बहुत सारी चीजें होती हैं जो समय समय पर हमें सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। आज के डेट में बेसिक वास्तु में जो गड़बड़ हो रही है, ये इतनी बड़ी गड़बड़ हो रही है जिस कारण से लोगों को उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। बेसिक वास्तु आप कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं। बेसिक वास्तु बहुत इजी है, सरल है। लेकिन जब तक हम एस्ट्रो वास्तु नहीं सीखते हैं, एस्ट्रो वास्तु को समझते नहीं है, तब तक हम वास्तु करना ही नहीं जानते। वास्तु के 5 एलिमेंट, पंच तत्व ये काम करते हैं। ये आप अगर किसी का घर बनवा रहे हैं तो आप उस सिस्टम से बनवाते हैं, चीजों को बैलेंस। आखिर प्लैनेट्स कैसे काम कर रहे हैं, आखिर कुंडली के बिहाफ पे चीजें कैसे काम कर रही है। जो लोग अभी हमारे क्लास में बहुत सारे लोग हैं जो पुराने हैं, उनको तो बहुत अच्छे से पता है। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है। पुराने लोग इस मैजिक को समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि बिना एस्ट्रोलॉजी के वास्तु ऐसा है जैसे कि आपने बिना पिलर के घर बनाया है। ये स्टेटमेंट आज पहली क्लास में मैं कह रहा हूं और आखिरी क्लास में आप सब कहेंगे। क्या कहेंगे? कि वास्तु एस्ट्रोलॉजी के बिना ऐसा है जैसे कि पिलर के बिना घर। एस्ट्रोलॉजी वास्तु का पिलर होता है। बेशक हम इस कोर्स में एस्ट्रोलॉजी के कुछ पार्ट्स को सीखेंगे, बेसिक्स को सीखेंगे, समझेंगे, जिससे कि हम आगे चलकर एस्ट्रो वास्तु को कनेक्ट करना समझेंगे कि कैसे ये कनेक्ट होते हैं। ठीक है। लेकिन आपको ये समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि क्यों एस्ट्रो वास्तु किया जाए। एस्ट्रो वास्तु की इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। जो भी लोग वास्तु जानते हैं, सिर्फ वास्तु जानते हैं, बेसिक वास्तु आपने किया हुआ है या फिर आप नहीं भी जानते, आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हो, लेकिन बेसिक वास्तु करने के बाद जब आपने कुछ केसेस किए होंगे, देखे होंगे, तो क्या आपको रिजल्ट्स आए? आप 10 वास्तु करते हैं, उसमें से मरे से मरा एक से दो आपको रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन एस्ट्रो वास्तु ऐसी ऐसी चीज है जहां पर आप अपनी गारंटी दे सकते हो कि यहाँ रिजल्ट आना तय है। मुझे पता है कि रीजन क्या है, किस प्लैनेट के कारण आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। हम इस चीज को देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि किस पर्सन को घर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। सभी को तो घर में अर्निंग करने वाले सिर्फ एक पर्सन होते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उनके कुंडली को जाकर चेक करते हैं। और एस्ट्रो वास्तु में हम क्या करते हैं, सिर्फ छोटी सी रेमेडी करते हैं, 15 मिनट का काम होता है हमारा, और हम वहां से वहां काम कर करके आ जाते हैं। ये चीजें हमने देखी हैं, इसमें हम सीखेंगे भी आगे कि कैसे एस्ट्रो वास्तु काम करता है। अपना देवता वाला चार्ट बहुत सही काम करता है सर, एस्ट्रो वास्तु। जी मैंने बिल्कुल। ट्राई किया सब जगह। अभी और इसमें डेप्थ में जाएंगे हम इस पर, और बहुत नई चीजें हैं, बहुत डेप्थ रिसर्चेज हैं जो हम और गहराई से सीखेंगे। कैसे हम कुंडली को कनेक्ट करेंगे और कैसे हम चीजों को सीखेंगे। देखिए, मैं ये बात सच आपको बताऊं तो ये बात तो सच्चाई है कि एस्ट्रोलॉजी सब नहीं कर सकते, लेकिन वास्तु और न्यूमरोलॉजी ये दो चीज ऐसी होती है जो सभी कोई कर सकते हैं। हम चार्ट में ये भी देखना सीख सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो पर्टिकुलरली एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, या सिर्फ उनको एस्ट्रोलॉजी में ही उनका करियर है। ये सारी चीजें तो हम जरूर जान जाएंगे, किसी के चार्ट को देख करके हम ये समझना सीख जाएंगे कि भाई आप एस्ट्रोलॉजी के लिए बने हो, या आपका कार्य कैसा चल रहा है, आपके कार्य की जगह पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ये सारी चीजें हम यहाँ से समझना सीख जाएंगे। ये प्रॉपरली हम एस्ट्रो वास्तु में जानेंगे। क्या है एस्ट्रो वास्तु? वास्तु जो आपने सीखा, जो आपने कलर करेक्शन सीखा, जो आपने वास्तु सीखा, ये वास्तु सबके लिए काम कर रहा है। लेकिन आपके घर में किसी एक पर्सन को कोई एक प्रॉब्लम आ गई, आ सकती है, ये तो कोई मैंने अलग बात नहीं बोली। ये बिल्कुल जेन्युइन बात है कि घर में सभी को सब प्रॉब्लम नहीं आती है। किसी एक पर्सन को कोई एक प्रॉब्लम आ गई, आप उनके करेक्शन से ये चीजों को करेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने इस पोर्शन से, घर के इस जगह से ये चीज रखिए, इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए। हम हर एक चीज, हर एक बारीकी को समझते हैं कि कौन सा वस्तु किस प्लैनेट को बता रहा होता है। वॉइस लो आ रही है आंचल जी? हाँ, थोड़ी सी कम आ रही है। नॉर्मल आपकी आवाज गूंजती है ना, मजे वाली आती है, तो आज थोड़ी सी कम आ रही है।
हम्म, आ क्लियर रही है, बट थोड़ी सी कम अब है। ठीक है आवाज आपको? हाँ अभी ठीक है। आज मैंने माइक पीछे रखा था, आपने याद दिला दिया। हमारे क्लास में मैं बता दूं बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो कि मुझसे भी बहुत ज्यादा जानते हैं, तो मैं उन सबका वेलकम करता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना मैं जानता हूँ आप सबको वो सारी चीजें डिलीवर जरूर हो जाए। बहुत एक्सपर्ट्स हैं हमारे, प्रवीण जी हैं, आंचल जी हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो तुरंत ही आपको देख करके कुछ भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो हम एस्ट्रो वास्तु में क्या समझेंगे कि फर्स्टली मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हम क्या क्या कैसे कैसे समझते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि वास्तु और एस्ट्रो वास्तु में क्या डिफरेंस है। आप सबको पता है साउथ ईस्ट में किचन रखना सही होता है, हम तो यही जानते हैं साउथ ईस्ट में किचन रख दो, करते भी हम यही हैं। ठीक है, आप ये चीज नोटिस कर लीजिएगा और एक घर में नहीं कम से कम 10 घर में कीजिएगा। मैं जो भी चीजें बोलता हूँ आपके पास, अगर आप हमारे पास सीखने आ रहे हैं तो मैं हर एक क्लास में ये बात कहता हूँ कि आपके पास मिनिमम मिनिमम 25 कुंडलियां ऐसी होनी चाहिए जो आपके हाथ पे हो, आपने अपने कॉपी में रखा हो 25 कुंडलियां। और वो सारी कुंडलियां जो है आपके रिलेटिव्स आपके फ्रेंड्स उनके होने चाहिए जो आप जिनको जानते हैं बहुत करीब से, कि अगर वो झूठ भी बोले तो आप पकड़ लो कि नहीं ये चीज है तुम्हारे साथ। इतना जानकारी आपको होना चाहिए उनके बारे में। तब आप देखिए इस स्टडी का मजा कितना आता है और कैसे किस डेप्थ से हम चीजों को समझते हैं। फिर आने वाला जो हमारा प्रेडिक्शन होगा वो कैसा होता है। ठीक है, जब साउथ ईस्ट में आप किचन देखेंगे, बहुत सारे लोगों के आप साउथ ईस्ट में किचन देखेंगे, आप देखिएगा अगर किसी के घर में भी साउथ ईस्ट में आपने किचन डाला है या किचन है, 3 साल के अंदर, 2 से ढाई साल के अंदर, एक्यूरेट आप पिन पॉइंट बता सकते हैं, 2.5 साल के अंदर उस घर में किसी ना किसी को घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। पैर के हिस्से में या तो दर्द हो सकता है या फिर कोई ना कोई एक प्रॉब्लम रहती है घर में किसी भी एक पर्सन। ये कैसे होता है, हम इसको कैसे ठीक करें और ये कैसे होता है क्यों होता है। हमने तो ये सही समझा अग्निकोण में हमने अग्नि को डाला है, हम इसको समझते कैसे, ये है एस्ट्रोवास्तु कि हम इसको कैसे समझते हैं। हम किसी को जानते हैं आप सब में से, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो मुझे जरूर बताइए, आपने देखा है इस चीज को नोटिस किया है। साउथ ईस्ट में तो आप लोगों ने बहुत लोगों के किचन में डलवाया होगा घर में, किसी के पास कोई केस स्टडी है तो जरूर बताइए। जब भी हम कोई प्रेडिक्शन करें तो आपके पास अगर कोई केस स्टडी है तो उसको तुरंत बताइए जिससे कि बाकी लोगों को भी क्लियरिटी हो। मैं ये तो जानता हूँ कि क्लास के बाद आप चेकआउट करेंगे, फिर आप मुझे बोलेंगे मैंने सही देखा था। आज के बाद आप देखेंगे जरूर, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर आपको भी पता है तो आप जरूर बताएं। कोई भी हमारे क्लास में अनम्यूट कर कर बता सकता है, हमारे क्लास में कोई बाध्यता नहीं होती कि आप म्यूट रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा है, साउथ ईस्ट में किचन रहता है तो आपको घुटने में प्रॉब्लम मिलती है घर के किसी एक पर्सन में। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि सभी घर के सभी लोगों के मंगल का प्लेस कहाँ है, कुंडली में कहाँ मंगल बैठा है। हमने तो उसको साउथ ईस्ट में रख दिया, मंगल को एक्टिवेट कर दिया, चलो ये बढ़िया है, सबके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन आपके घर में सभी लोगों का मंगल अच्छा है ये कैसे पता चलेगा? ये चीजें बताती है साउथ एस्ट्रो वास्तु आप, कि हम इसको कैसे डिस्टिंग्विश करें कि आपके घर का साउथ ईस्ट का किचन ही आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है आपकी लाइफ का। और जब तक आप उसको शिफ्ट ना करें या जब तक आप उसकी रेमेडी ना करें तब तक आपको उसका बेनिफिट मिल ही नहीं सकता। आप 1000 वास्तु वालों को दिखा लो, सब यही कहेंगे आपके घर में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि आप बोलेंगे मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता। लेकिन अगर आपको एस्ट्रो वास्तु के बारे में पता है, हमारे क्लास के अगर किसी लोग किसी एक्सपर्ट को मिलते हैं, ऐसे एक्सपर्ट को मिलते हैं तो वो लोग विद इन मिनट्स सेकेंड्स पे देखकर बता सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। आपको करना क्या है, बहुत बनवा लेते हैं। हम इस क्लास में सीखेंगे हम कैसे टैटू एक्टिवेशन करते हैं। आप अपने घर में चेंज नहीं कर सकते चीजों को, आप अपने घर में तो किचन नहीं चेंज कर सकते। आप क्या करोगे, हम इस क्लास में लास्ट में सीखेंगे टैटू एक्टिवेशन कैसे होता है।
कैसे किस प्लैनेट का टैटू आप अपने बॉडी के किस हिस्से में डालेंगे जिससे कि आपको जो प्लैनेट प्रॉब्लम कर रहा था वो आपको अब आपका दोस्त बन जाएगा। ये एस्ट्रोवास्तु का मैजिक है। ये हम एस्ट्रोवास्तु से सीखते हैं कि हमारा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा था, उस कौन सा प्लैनेट है जो हमारे बिजनेस को रोक रहा है। जरूरी नहीं है कि मैंने सारा वास्तु सही करवा दिया है एलिमेंटल वास्तु के थ्रू और अब मेरे साथ सारी चीजें सही होने लग जाएंगी। ऐसा हुआ क्या आप लोगों के साथ? आप लोगों ने बहुत सारे वास्तु भी किए होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे, तभी आप इस क्लास में हैं। और आपके अंदर कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा जरूर होगी कि आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि मेरे नॉलेज में कुछ कमी है, मैं ही कुछ नहीं सीख पाया या सीख पाई। तब आप इस हायर लेवल के एजुकेशन के लिए रेडी होते हैं, तो वो एस्ट्रो वास्तु कहलाता है। ये एस्ट्रो वास्तु का एक्सप्लेनेशन है। हम स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल बेसिक से। हमारे कुछ क्लासेस जो रहेंगे स्टार्टिंग के एस्ट्रोलॉजी के रहेंगे। बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस ऐसे करके, जो कि बेसिक से आप हाउसेस को समझेंगे, राशियों को समझेंगे, राशियों के कारक तत्वों को समझेंगे, प्लैनेट्स को समझेंगे। जब हम एस्ट्रोलॉजी में इन बेसिक्स को समझ पाएंगे कि आप एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज को समझ पाए। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका मंगल 10वें घर में है, आपकी राशि यहाँ है, तो इन सब ये लैंग्वेज होती है एस्ट्रोलॉजी की, है ना। तो इस लैंग्वेज को समझने के लिए हमें बेसिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये जो मंगल बुध और घर राशि ये हम कहते हैं ना, ये एस्ट्रोलॉजर्स की लैंग्वेज कही जाती है। जब कोई दो एस्ट्रोलॉजर बात कर रहे होते हैं, वो कैसे बात कर रहे होते हैं पता है? जब मुझसे कोई कॉल करता है, सर मेरे तो पंचम में ये बैठा है, अष्टम में ये बैठा है, तो बाकी लोगों के लिए ये बहुत डिफिकल्ट चीजें हैं, हमारे लिए ही लैंग्वेज है। जब ये विद्या हमें बुलाती है तो हमें ये लैंग्वेज सिखाती है। हम इस लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे कि कैसे किस घर को क्या बोला जाता है, कुंडली कैसे देखते हैं, कितने प्रकार की कुंडलियां होती हैं, केपी कुंडली क्या है, लग्न कुंडली क्या है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। और सूक्ष्म रूप से ये समझेंगे कि आपका प्लेनेट वाकई में कहाँ बैठा है, वो कैसे रिजल्ट दे रहा है आपको, वन बाय वन, बहुत डिटेल में। ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों ने अगर थोड़ा सा आइडिया है, किसी को तो पता होगा कि हम लग्न कुंडली में जब देखते हैं प्लैनेट्स को तो प्लैनेट्स अलग रहते हैं, जब हम केपी में देखते हैं तो प्लैनेट्स अलग होते हैं, प्लैनेट शिफ्ट हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, हम किसको देखें, राशि देखें, प्लैनेट देखें, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। और एक सबसे बड़ा मिथ, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, लोग पूछते हैं कि सर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगे, एस्ट्रोलॉजी तो मुझसे नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ी टफ विद्या है। आपने अभी सही तरीके से सीखा नहीं है, सही किसी पर्सन से सीखा नहीं, इसलिए आपको ये टफ लग रहा है। हमारे क्लास में जो भी प्रीवियस क्लास में थे, आप बताइए क्या आप लोगों को ऐसा लगा कि एस्ट्रोलॉजी बहुत टफ है? किसी को ये महसूस हुआ कि एस्ट्रोलॉजी बहुत टफ लगा मुझे, ये चीज मुझे समझ नहीं आई? क्लियरली बताइए। नो, नो सर। कभी भी आपको किसी भी मोड़ पे ऐसा नहीं लग सकता कि एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए टफ है, या मेरे मुझसे नहीं हो सकता ये। क्योंकि जो चीज मैं मानता हूं आप सीख नहीं सकते, उसमें मैं सिखाता नहीं। और जो हमें जरूरत है एस्ट्रो वास्तु के लिए, हम वो सारी चीजें सीखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, कहाँ से क्या चीज आ रही है, कौन सा प्लेनेट आ रहा है, कौन से प्लेनेट के इफेक्ट्स हमें आ रहे हैं, कैसे कौन सी वस्तु आपके घर में आपके रूम में रखी हुई कितने सालों से आपने देखा नहीं, वो वस्तु आपको किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है, और उसको रिमूव करते ही कैसे हम ठीक कर सकते हैं। क्या चीज है, क्या आपकी कुंडली आपके वास्तु को अलाउ करेगी? कोई वास्तु वाला भी तो गलत आ सकता है। अगर आपकी कुंडली में गलत प्लैनेट्स का गोचर चल रहा हो, तो आप कितने भी एस्ट्रोलॉजर को बुला लीजिए, वास्तु कंसल्टेंट को बुला लीजिए, आपकी घर का वास्तु नहीं हो सकता। ये आपको नहीं पता होगा, क्योंकि हम अभी तक एलिमेंटल वास्तु जानते हैं। हमारे लिए तो ये जानना जरूरी है। और एक बात समझ लीजिए आप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में फंसे हुए हैं, या कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ऑब्स्टेकल जरूर आता है, तभी हम एस्ट्रोलॉजी में आते हैं, वास्तु में आते हैं, या न्यूमरोलॉजी में आते हैं। ये बहुत हार्श ट्रूथ है, लेकिन ये सच्चाई है। जब भी हम किसी गड्ढे में होते हैं, जब भी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें किसी चीज की जिज्ञासा है,
जो हमें आंसर नहीं मिल रहा, जब हमें अपने मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आंसर नहीं मिल रहा होता है, तब हम ऐसे गुप्त विद्याओं में आते हैं जो दिखते नहीं। इसे कहते हैं एट हाउस का एक्टिवेशन। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी में आते हैं वो लोग अपने एट हाउस को बेटर करते हैं। एट हाउस है क्या, ये सारी चीजें हम आगे और अच्छे से सीखेंगे। आज मैं बहुत लाइट रखना चाहता हूँ क्योंकि हमारा ये इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। इसके बाद जो जो क्लासेस हमारी होंगी उसमें हम और डीपली चीजों को समझेंगे। अभी आप ये चीज समझिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर किसी भी घर में जाते हैं, ठीक है, तो आपको वो घर कैसे कैसे अपने रिजल्ट देता है, ये आप कैसे पता लगाते हैं। अगर आप किसी घर में गए हैं, या आपका कोई क्लाइंट है, कोई रिलेटिव है, किसी घर में गए, उस घर में जाने के 2 साल के बाद आप मंथ भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आप दिसंबर में किसी घर में गए हैं 2025 के, 2026, 2027 के दिसंबर में आपके घर में वो रिजल्ट देना है, पहला रिजल्ट। आपके घर का पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो रिजल्ट देता है अपने वास्तु का। वो बताता है आपको, सूक्ष्म रूप से बताता है कि मैं किस तरह के रिजल्ट आपको देने आया हूं। चाहे आपने कोई भी वास्तु कराया हुआ हो, किसी भी तरह का वास्तु कराया हुआ हो। मतलब अगर दूसरे वर्ष में आपके घर में कोई चोरी होती है, ठीक है, या कोई घटना होती है, आप क्लियरली बोल सकते हैं उस पर्सन को कि दूसरी घटना जो है 7वें साल में होगी। दूसरी घटना ऐसी ही 7वें साल में होगी। अगर कोई पर्सन किसी घर में आया और 2 साल के अंदर उसका बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छा हो गया, तो उसका बिजनेस एक्सपेंशन 7वें साल में बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये हमें आपके एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है कि कौन से घर हमें कैसा रिजल्ट देते हैं, हमारे घर का वास्तु हमें कैसा रिजल्ट दे रहा है। मतलब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा इन चीजों को। आज भले ही आपको ये चीजें आज पता चल रही हो, लेकिन आज के बाद इन चीजों को नोटिस कीजिएगा, आसपास देखिएगा, आपके फ्रेंड सर्कल में आपके क्लाइंट्स जब कोई घर लेते हैं तो ठीक 2 साल के बाद उनके साथ कैसा चीजें होती हैं, कैसी घटनाएं होती हैं, वो बताएंगे उनके आगे का फ्यूचर, क्या गड़बड़ हो रही है, क्या सही हो रही है, क्या गलत हो रही है। घर जो है आपका, आपकी संतान होती है। हम जब कोई घर बनाते हैं तो हम संतान बनाते हैं अपनी। हम कोई भी चीज अपनी लाइफ में बड़ी बना रहे हैं तो हम संतान बनाते हैं। उस संतान का क्या रिजल्ट है, कैसे रिजल्ट वो देगा, ये सारी चीजें हम एस्ट्रोलॉजी से समझ पाते हैं। तो पहला रिजल्ट हमें कब मिलता है, दूसरे वर्ष में। दूसरा रिजल्ट हमें कब मिलता है, 7वें वर्ष में। कौन से वर्ष में, 7वें वर्ष में। तीसरा रिजल्ट हमें कब मिलता है, कोई बताएगा। एग्जैक्ट आप उस महीने को भी बता सकते हैं उस पर्सन के कि आपके घर का रिजल्ट इस समय पर आपको ऐसा मिलने वाला है। सर 12th ईयर और 25th ईयर। नो, हमें पहला रिजल्ट मिलता है दूसरे साल में, दूसरा रिजल्ट मिलता है 15th ईयर में। 7, 2, 7, 15, 21। ठीक है, पहला रिजल्ट दूसरे साल में, दूसरा रिजल्ट 7वें साल में, तीसरा रिजल्ट 15वें साल में, चौथा रिजल्ट 21वें साल में। अगर आप किसी घर में आए हैं और आपके घर में किसी पर्सन को गंभीर बीमारी हो गई 2 साल के अंदर, तो वो 7वें साल में उस बीमारी का एक्सपेंशन आपको दिखाई देगा। तो आपको वो घर छोड़ना चाहिए, क्योंकि 21वें साल तक आते आते आपको बहुत बड़ा भुगतान देना पड़ सकता है। ये आप लाइव देख सकते हैं, किसी के भी घर में जाकर बिना एस्ट्रोलॉजी के आप ये चीजें देख सकते हैं। आप कभी भी किसी से मिलते हैं तो ये बात पहली चीज पूछा कीजिए, आप कब से हैं इस घर में। लोग मेजरली आपको 2 साल के अंदर कंसल्ट करते हैं, जिनका घर बन गया होता है। ये चीजें हम कैसे समझ पा रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी से समझ पा रहे हैं, कैसे मेरे लिए कैसे चीजें काम करती हैं। ठीक है, ऐसे ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। एक आपने बहुत अमेजिंग चीज नोटिस किया होगा अगर, तो आप लोगों ने ये समझा होगा
क्या आप सबको पता मैरिज का ईयर तो सबको पता होता है, कब किसका मैरिज हुआ है ना? सबको पता होता है भाई, अपने माँ बाप का, अपने फ्रेंड सर्कल का, सबका मैरिज आप उठा करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि जब भी किसी का मैरिज होता है, ठीक है, एक तो पहली चीज, लड़का हो या लड़की हो, उसका बर्थ डेट उसी महीने होता है या फिर जस्ट एक महीने आगे पीछे होता है। आपके मैरिज की सालगिरह जब होती है, एक लड़के में या लड़की में, उनका डेट ऑफ बर्थ, जो बर्थ डे होता है, वो एक महीने के आगे पीछे में आता है या सेम मंथ पे आता है। ये ट्रू है या नहीं? बताइए भाई, मुझे कंफर्म तो कीजिए, वरना पता चले मैं प्रवचन देने आया हूँ। Yes, sir. यस। Yes, sir. किसी भी चार्ट में आप देख लीजिएगा, और ठीक आपके मैरिज से पहले, या मैं आपके मैरिज से पहले, आपके बर्थडे के टाइम आपने अपने घर में कुछ ना कुछ चीजें चेंज किया है, ये निश्चित है। हम पेंट करवाते हैं, आपने ये देखा होगा कि जब भी कोई घर में शादी होता है, बेसिकली हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा होता है, जब भी कोई मैरिज होने वाली होती है, लड़के वाले, लड़कियां, लड़की वाले अपने घर में पेंट करवाते हैं, व्हाइट वॉश करवाते हैं। बेसिकली लड़के वाले आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, जो शादी से पहले या कुछ मंथ पहले घर को रिन्यू करवाएंगे, फर्नीचर्स बनवाएंगे या फिर पेंट करवाएंगे। ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये क्यों हो रहा है बताइए? कोई आंसर दे सकता है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या हो सकता है? मान लीजिए आपकी शादी होने वाली है, आपने अपने शादी से पहले अपने घरों में कुछ चेंजेस करवाए, और वो सब करवाते हैं, निश्चित है ये बात। भले आप अपने बेडरूम में ही चेंज करवाएंगे, लेकिन आप करवाएंगे। अगर आप नहीं करवा रहे हैं तो लड़की के तरफ से आपके पास बड़ी बड़ी चीजें आएंगी, फर्नीचर्स आएंगे जो आपके घर के फर्नीचर को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि आपके घर के वास्तु के चेंज के बिना आपकी शादी नहीं होगी। अब आप ये माने या ना माने, आप अपने किसी के भी चार्ट को देख लीजिए उठाकर, और किसी की भी मैरिज को उठाकर देख लीजिए। क्यों ऐसा होता है? हमारे घर में रहने वाले हर शख्स की सारी कुंडलियों के सिम्टम्स हमारे घर में मैच करते हैं। ये हमने अपने क्लास में प्रूव किया, और आगे भी हम करेंगे कि कैसे अगर घर में 5 लोग रहते हैं तो पांचों की कुंडली उस घर में मैच करती है, उस पांचों की कुंडली के योग उस घर में दिखते हैं। आप क्लास में हाँ बोलेंगे? हमारे किसी भी क्लास में इफ बट नहीं होता, यस का मतलब यस, नो का मतलब नो। सच है ना प्रवीण जी? तो आप ये सोचिए, जब आपके घर में 5 लोग हैं तो पांचों की कुंडली उस घर से मैच करती है, हम इस चीज को देखेंगे कैसे करती है। तो जो एक नया शख्स उस घर में आने वाला है, उसकी कुंडली कैसे मैच करेगी? तभी मैच करेगी ना जब उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग आप अपने घर में चेंजेस करते हैं। हम आने वाले पर्सन के बारे में बता सकते हैं कि कैसा रिजल्ट आने वाला है आपके घर में, आपके घर के चेंजेस को देखकर, कुंडलियों के चेंजेस को देख कर, कि उनके कुंडली में कौन सा योग हो सकता है जिसकी वजह से आपने ये चेंजेस करवाए। क्योंकि आप ऐसे किसी घर में जा ही नहीं सकते जहां पे आपकी कुंडली अलाउ नहीं करती है। सवाल ही नहीं है कि आप किसी भी ऐसे घर में चले जाएं। आप 100 घर देखते हैं, जब हम नया घर ले रहे होते हैं, हम लेते कोई एक घर है जो हमें बहुत ज्यादा पसंद आ गया होता है, हम कहते हैं अरे इसका तो अगल बगल वाले लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमें आसपास का वेदर अच्छा लग रहा है, सारी चीजें अच्छी लगने लग जाती है। अगर आपने किसी को घर पसंद कराया होगा तो आपको पता होगा, कितना ही बड़ा दोस्त क्यों ना हो घर में, वो पर्सन लेता वही घर है। तो ये मिथ से भी हम बाहर आएंगे कि आप किसी को घर दे देंगे सेलेक्ट करके नया। लोग वही घर लेते हैं जो उनकी कुंडली में लिखा होता है।
तभी आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में ये योग है, तो आप यही घर लेंगे और इसी घर में आप फलित होंगे। आपने अभी तक बहुत, अगर किसी ने वास्तु किया है, किसी ने मिथ देखा है, तो एक बहुत बड़ा मिथ हम सब जानते हैं कि अरे साउथ ईस्ट का अगर डोर हो जाए किसी के घर में तो वो तो बर्बाद हो जाता है। सुना है हमने, बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस हो जाता है। मैं आपको एक बात सच्चाई बता देता हूँ, साउथ ईस्ट का अगर डोर है आपके घर में, साउथ ईस्ट का डोर है आपके घर में, बाकी चीजें भी देखनी है, साउथ ईस्ट के डोर में बहुत ज्यादा पैसा आता है, बहुत ज्यादा पैसा आता है। पैसों के मामले में दिक्कत नहीं आती है वहां, कुछ और दिक्कत आती है। आपकी कुंडली में जो योग है आप उससे बाहर जा ही नहीं सकते। तो जो नया पर्सन हमारे लाइफ में आने वाला है, हमारी फैमिली में आने वाला है, उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग हमारा ये घर डिजाइन हो रहा होता है, तब जाकर के आप वो पर्सन उस घर में आ पाता है। और ये आप लाइव अपनी कुंडली से चेक करेंगे कि मेरी कुंडली में ये योग है। इवन मेरी कुंडली में 10 योग है, 10 के 10 मैच करते हैं इस घर से, जिस घर में मैं रहती हूँ या रहता हूँ। और आप खुद मैच करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अभी कुंडली देखना नहीं जानते, फिर भी मैं एक दो योग आप लोगों को बताता हूँ जिससे कि आप लोग मैच करके देख के समझ पाए। अगर वीनस राहु है आपके चार्ट में, आपके चार्ट में वीनस राहु कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड होता है आगे हम सीखेंगे। बस आप ये समझ लीजिए, अगर आपको आपकी कुंडली में किसी भी घर में वीनस और राहु एक साथ दिखाई दे रहा है, या अगर आप किसी को जानते हैं जो वीनस और राहु एक साथ जिनके चार्ट में है, ऐसे लोगों को घर का सबसे कोना वाला रूम मिलता है, सबसे पीछे वाला रूम मिलता है। और अगर वो, जैसे घर की एंट्री होती है, घर की एंट्री के सबसे कॉर्नर वाला रूम मिलता है, पीछे वाला मेरा ही सर साउथ वेस्ट में मिलेगा। भाई, नॉर्थ आप का साउथ एंट्री वेस्ट साउथ में ही वेस्ट, सबसे ज्यादा अपने घर के अंदर फलित होगे, यहीं पे स्टडी करता हूँ। वही आपके लिए सबसे बेस्ट जोन है। लोग आपको कितना भी बोल दें, कुछ भी बोल दें, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ मुझे सुकून से नींद आती है, यहाँ मेरा काम सुकून से होता है। आपके घर के अंदर का कोना भी आप डिसाइड नहीं करते, कौन से रूम में आप बैठोगे सोओगे, सारी चीज आपकी कुंडली डिसाइड करती है। आप देखिएगा, पहले जॉइंट फैमिली होते थे, या आपको भी कोई केसेस मिलेंगे, आपको पता चलेगा ये पर्सन तो इसी रूम में रहता है सबसे ज्यादा, वो रूम को खींच कर लाती है। आपकी कुंडली में डिप्रेशन का योग है तो आप ऑटोमेटिकली डब्ल्यू वाले रूम में सो रहे हैं, सालों से सो रहे हैं, आपको पता नहीं है। ऐसे हम चीजों को मैच करना सीखेंगे एस्ट्रोवास्ट। किचन, किचन कैसा होना चाहिए, आप किचन को देखकर बता सकते हैं इस घर में कैसा रिलेशनशिप रहने वाला है, सिर्फ किसी किसी के किचन को देखकर। कोई चार्ट नहीं, कुछ नहीं, आपने अगर किसी के किचन को देखा, आप क्लियरली बता देंगे कि वो घर में कैसे योग रहने वाले रिलेशनशिप के। मेजरली मैंने देखा है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी का घर बना है, किसी ने शादी से पहले घर में करेक्शन कराया, किचन में टाइल्स लगवाई, उसके बाद शादी करवाया और शादी में प्रॉब्लम आई। किचन की फ्लोरिंग अगर दो कलर की है, स्ट्रिप्स में है, तो आपके मैरिज में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आपके जमीन का फ्लोरिंग, किचन का फ्लोरिंग अलग है, तो आपके मैरिज में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ये सारी चीजें हम कैसे देखते हैं, चार्ट से देख पा रहे हैं, हम एलिमेंटल वास्तु से तो नहीं देख सकते। आप कैसे जान सकते हैं किसी के घर में घुसने से पहले कि उस घर के पर्सन का अर्निंग मेंबर का सैटर्न बहुत अच्छा है, ये कैसे पता चलता है। आप अभी घर में एंटर भी नहीं कर रहे हो किसी के, विदाउट एंटरिंग द होम। अगर आप किसी के घर में एंटर कर रहे हैं और 2 से 3 स्टेप चढ़कर एंटर कर रहे हैं, मतलब 2 स्टेप्स मिनिमम,
अगर आप 2 से 3 स्टेप्स चल रहे हैं उसके घर के एंटर करने से पहले, आप ये समझ सकते हैं कि उस घर में सैटर्न उस पर्सन का बहुत अच्छा है, उनकी कुंडली में बहुत अच्छा मिलेगा आप। बहुत लोग होते हैं ना हाइट में घर बनाते हैं, और हम कुंडली में देखेंगे, आप अपनी कुंडली में देखेंगे। सर लेकिन आपके फ्लैट्स में कैसे मालूम पड़ेगा? जी, सर फ्लैट्स में कैसे पता लगेगा? नहीं ये घर की बात हो रही है। अच्छा, इंडिपेंडेंट हाउस की आप बता जी, रहे फ्लैट में तो पॉसिबल ही नहीं है ना, हैं। फ्लैट जी। में दूसरी चीजें होती है। तो जब आप किसी के घर जाते हैं, आप देखते हैं किसी के घर में ना वॉशरूम में हाइट है, फ्लोरिंग लेवल से वॉशरूम का एक हाइट है, एक स्टेप चढ़ के आप वॉशरूम जाते हैं। आपको बेसिकली पुराने घरों में ऐसा मिलेगा या फिर किसी के इंडिपेंडेंट हाउस में ऐसा मिलेगा। ये क्या बताता है? तो किसी का सैटर्न बहुत स्ट्रांग है घर में और वो बचा रहा है। एग्जैक्टली, आपकी कुंडली में आपका सैटर्न अच्छा है, ये बता रहा होता है। सिर्फ हम घर में एंटर कर रहे हैं, चीजों को सिर्फ नोटिस कर रहे हैं, कैसी चीजें कहाँ अलाइन की गई हैं, और इन सब चीजों से हम देख रहे हैं। एंटर करते ही हम चीजों को देख पा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक मैं किसी रिलेटिव के घर गया था, बहुत अच्छा कारोबार था उनका। मैं किसी दूसरे गांव से गया था, तो उनका काम है, मसाले का काम है। तो उनका बहुत अच्छा काम चलता है, बहुत अच्छा, मतलब कि करोड़ों में डील करते हैं वो, फेमस। एंड समझ लीजिए कि 40-50 सालों से चल रहा है, एंसेस्टर से बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो मैं उनके घर में एंटर किया, मैं किसी दूसरे काम से गया था, लेकिन जब मैंने उनके घर में एंटर लिया, जब मैं जिस एंट्री से अंदर जा रहा था, अब तो हम जब ये काम करते हैं तो हम इस चीज से बाहर नहीं आ पाते हैं, हम तो हर चीज को नोटिस करते हैं, हमारी आदत है। हम इस आदत से बाहर आ नहीं सकते, बाज नहीं आ सकते। तो बातें होने लगी, उनको नॉलेज था कि मैं ये सब करता हूँ, लेकिन मैंने तो कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं बोलता नहीं, जब जनरली हम रिलेटिव्स के काम अवॉइड करते हैं। फिर क्या हुआ कि मैंने सिर्फ उनसे ये पूछा, मुझे एक बात खटक रही थी कि ये कैसे हो सकता है कि इनका अगर ये डोर है, तो ये कैसे हो सकता है कि इनका ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे अंदर ये दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जब मैं उनके घर में एंटर कर रहा था, तो मैंने क्या देखा कि मैं जब एंटर कर रहा हूं तो एक पतली सी लंबी गली है, उसके बाद उनके घर में मैं एंटर कर पा रहा हूँ। एक दरवाजा है और पतली सी लंबी गली है, उसके बाद उनका घर मिल रहा है मुझे। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे रूल्स, हमारे रूल्स गलत नहीं हो सकते। तो मैंने उनसे पूछा आखिरकार, जाने से पहले, कि ये क्यों हुआ है। मतलब कि ये डोर आपने, मैं भी बहुत दिनों बाद गया था, पहली बार ही गया शायद उनके घर। उन्होंने बोला कि अभी 1 साल पहले हमने ये डोर बनाया है नया, इससे पहले बहुत बड़ा डोर था हमारा, वो डोर हमने भी बंद किया है, और ये डोर अभी गली वाला डोर अभी हमने बनाया है। अब ये तो मुझे कहना नहीं था उनको। अब उन्होंने पूछा कैसा है क्या है, मैंने कहा सिर्फ उतना कि आपका जो भी टर्नओवर रहा है हर साल का, इस साल का टर्नओवर अब नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा, और अभी तो कुछ टाइम बाकी है। मैंने तो ये भी कहा है वो बिजनेस बंद हो जाएगा। ऐसी चीजें काम करती हैं। आपके घर में जब आप चेंजेस लाते हैं तो वो आपकी लाइफ में चेंजेस लाता है। अगर किसी भी इंसान को अपने इस स्तर से इस स्तर में जाना है, या फिर इस स्तर से इस स्तर में आना है, ये समझ लीजिएगा, गोल्डन रूल ऑफ वास्तु, अगर आपको इस स्तर से ऊपर या इस स्तर से नीचे जाना है, तो आप अपना स्थान परिवर्तन करेंगे ही करेंगे। एग्जैक्ट प्लेस में रहकर आप अपने लाइफ में एक जे कर नहीं ला सकते। हम अपनी लाइफ में जे कब तभी लाते हैं जब हम अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। और जितने भी लोगों का लाइफ में जे करवाया है, आप देख लीजिएगा, उन लोगों ने अपना स्थान परिवर्तन किया है। परिवर्तन होता है, चीजें हमें काम करती है।
कितने लोग ऐसे हैं जिनको साउथ वेस्ट का डोर इतना फलता है कि वो लोग घर पे घर और बिजनेस पे बिजनेस बनाए जा रहे हैं। और आप जाते हैं वहां पर कहते हैं हमने तो ये पढ़ा है साउथ वेस्ट का डोर बहुत खराब होता है, आप इसको बंद कर दीजिए। आपको कुंडली देखनी नहीं आती, आपको ये देखना नहीं आता कि कब तक ये डोर इनको बहुत अच्छा देने वाला है फल। कौन सी महादशा कब तक चलेगी, आने वाला महादशा मेरा कैसा होने वाला है, कौन सा प्लेस मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है, कौन सा प्लेनेट मेरे किस तरह के एट्रीब्यूट्स में करूं या करूंगी जिससे कि मुझे आने वाले मेरे महादशा अंतरदशा में मुझे उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे शांत बैठना है। ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ हम किसी के घर में एंटर करते हैं, हमने कुछ नहीं देखा कि आपका टॉयलेट कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, कौन सा कलर कहाँ है, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर से भी हम चीजों को बता सकते हैं। आप किसी के घर में एंटर कर रहे हैं, उनका डोर का हाइट नॉर्मल हाइट से बहुत अच्छा है। अगर आप किसी के घर में एंटर कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि वाह कितना लंबा गेट है, ऊंचा गेट है, उस घर के अर्निंग मेंबर का सूर्य बहुत अच्छा है। आप बिना कुंडली देखे ये चीज बता सकते हैं, और ऐसा आपको बहुत सारे घरों में मिलेगा। अभिषेक जी, साउथ वेस्ट के डोर के बारे में, ओ एंट्री ओ के बारे में कुछ बताएंगे? कौन से कॉम्बिनेशंस में काम करता है वो? साउथ अच्छा। वेस्ट का जो डोर होता है ना, वो क्या होता है, बेसिकली साउथ वेस्ट का डोर बोल लीजिए या फिर 4 नंबर का घर कह लीजिए। हम इसमें न्यूमरोलॉजी भी टच करेंगे, जिसमें हम नंबर से थोड़ा सा कनेक्शन करेंगे। साउथ वेस्ट का डोर आपको मिलेगा अगर आपकी कुंडली में वीनस और राहु का कंजंक्शन है। ठीक है, वीनस राहु का कंजंक्शन जब स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन हमें दिखता है आ, लग्न चार्ट में और नवांश में भी, हम देखेंगे कैसे हम इसको चेक करते हैं। ये चीजें देखिए बहुत डीप हैं, हम इसलिए इसको आगे समझेंगे। ये मैं आपको सिर्फ एक डेमो दे रहा हूँ कि हम कैसे देखते हैं उस पर्सन को साउथ वेस्ट का घर बहुत अच्छा फलता है। मैं साउथ वेस्ट के टॉयलेट की बात नहीं कर रहा, ध्यान दीजिएगा, मैं साउथ वेस्ट के डोर की बात कर रहा हूँ। 13 नंबर का मकान, लोग बोलते हैं 13 नंबर इज वेरी अनलकी, 4 नंबर इज वेरी अनलकी। 4 नंबर का मकान है, आप मेरे नाम पे रख दीजिए, मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ, और वो आपको फलेगा ही फलेगा। हम अपनी कुंडली से ये चेक कर लेते हैं कि आप अपने शहर के किस हिस्से में कहाँ पर रहेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये भी आपकी कुंडली बताती है। आपकी कुंडली बताती है कि आपको साउथ वेस्ट फैलेगा या नहीं फैलेगा, साउथ वेस्ट में कैसा डोर होना चाहिए आपका। और साउथ वेस्ट में आप हैं, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। 4 नंबर का आपका मकान है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं सर मैं मेरे शहर के भी साउथ वेस्ट में ही हूँ, कॉलोनी के भी साउथ वेस्ट में ही हूँ, और मेरा है। कमरा मिलेगा, भी साउथ वेस्ट में ही है। ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आज आप ये कह पा रहे हैं क्योंकि आपने इन चीजों को देखना चालू किया। आप पहले आज तक आपने नोटिस नहीं किया था। नहीं किया था सर, ये अपने क्लासेस में सीखे जब, अभी पता चल रहा है कि बात। बिल्कुल मिलेगा आपको। और ये कलयुग तो है ही 4 नंबर वालों का, तो राहु का। मंगल वाला भी सही जाता है अपना, जो पत्थर वाला डिजाइन लगवा लेते हैं सब। 100% मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। आपको मैं बताऊं, अभी कुछ केसेस मैंने देखा, ये बात मैं तो ऐसे लाइव देखता रहता हूँ, और जब तक मुझे वो योग मिले ना तो मैं मानता हूँ या तो कुंडली गलत है या घर गलत है। हमारा सूत्र गलत नहीं हो सकता कभी। मैंने समझाया था कि आपको अगर सूत्र देखना आता हो तो आप बता सकते हैं कि आपके घर के बाहर पत्थर का काम किया हुआ मिलेगा, आपको लाल पत्थर का काम किया हुआ आपके घर के बाहर के स्ट्रक्चर में मिलेगा। अगर वो नहीं है तो आप देख नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे। मैं घर के अंदर घुसा, मैंने देखा कि मुझे तो दिख नहीं रहा है, और घर में किसी एक पर्सन का भी है तो है, ना बोलने की गुंजाइश ही नहीं है। हमने घर के बाहर जैसे ही हम निकले तो हमने देखा कि बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं। मैंने कहा ये क्यों रखा हुआ है, उन्होंने कहा कि किसी काम के लिए लाया गया था ये और यहीं रह गया, 4 साल से रखा है, तब से घर बना है। हमने इसको यूज नहीं किया लेकिन वो पत्थर जरूर रखा है। वो एंट्रेंस के बाद पतली गति गली जो होती है 3-4 फीट वाली, वो भी जी, बहुत जगह सही बैठती है।
100% सही बैठेगी, एक जगह नहीं सभी जगह सही बैठेगी। मैं सवाल यही कर देता तो आ जाएगा कि रिलेशन कैसा है अभी आपका। मिलेगा। बिजनेस देखिए, आपको सबसे ज्यादा बिजनेस देखिए वहां पर। अगर वो वैसा काम नहीं करते जो उनका घर कह रहा है तो उनको सक्सेस मिल ही नहीं सकती। कितने लोग आपको मिलेंगे, मैंने 4 वास्तु वालों को दिखा लिया, ये करवा लिया वो करवा लिया, मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहे, मेरे साउथ ईस्ट में किचन पड़ा है, मेरे घर में फाइनेंस ही सही नहीं हो रहा। आपका मंगल सही नहीं है, जब आपका मंगल नीच का होकर बैठा है आपकी कुंडली में तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? आपने तो आपको मंगल का हिट गलत मिल रहा है। आपकी कुंडली बोल रही है कि जब मुझे 12 नंबर राशि में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलना मंगल का, तो कैसे मिल सकता है? आप जला लीजिए, आग जला लीजिए, रंग लगा लीजिए, लाइट लगा लीजिए, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही क्यों जब एस्ट्रो वास्तु वाले लोग आते हैं तो वो ज्यादा पैसे क्यों कमा पा रहे हैं आज? और वास्तु वाले सिर्फ छोट 4-5 बेसिक्स को मैं कभी गलत नहीं कहता कि वास्तु गलत है। बिल्कुल सही है कि नॉर्थ का हिस्सा वाटर एलिमेंट है, साउथ का हिस्सा अग्नि एलिमेंट होता है। लेकिन आपको एडवांस लेवल की चीजें सीखनी है तो आपको एस्ट्रो वास्तु तो जानना ही पड़ेगा कि एस्ट्रो वास्तु काम कैसे कर रहा है, आपकी कुंडली से चीजें कैसे अलाइनमेंट में आ रही है। मैं ही कहीं गलत जगह पर बैठकर अपने घर में इतने सालों से पढ़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो कैसे मुझे रिजल्ट मिलेंगे? कहीं छोटा सा उपाय करने से तो मुझे रिजल्ट नहीं मिल जाएंगे, और वो मिलते हैं लोगों को। यही है एस्ट्रो वास्तु। जब हम एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करना सीखेंगे वास्तु से, ये सारी चीजें हम वन बाय वन समझते चले जाएंगे। और इस जर्नी में बहुत मजा आएगा, आपका नींद उड़ने वाला है। अगर आप बहुत सीरियसली पढ़ेंगे तो आपका नींद उड़ेगा, रात रात में आपको चीजें समझ आएंगी। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि जब तक आप पूरा कोर्स कंप्लीट ना कर लें, कुछ चीजें चेंज ना करें। सारी चीजें अपना, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए तब आप अपने साथ चीजें चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसमें हम ये भी सीखेंगे कि आपके लिए आपका कौन सा लकी शाइन है, कहाँ पे आपको बैठना चाहिए, कौन से साइन पिक्चर्स आपके लिए कैसे रिजल्ट आपको ला करके देते हैं, आपका एग्जिस्टिंग घर आपके लिए कैसे आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये नोटिस कीजिएगा, जो मैं बता रहा था कि जब भी हमारे वॉशरूम में डबल हाइट रहता है, जब वॉशरूम किसी पुराने घर में आप देखेंगे तो आपको वॉशरूम की हाइट मिलेगी, है ना, थोड़ा सा 10 इंच 6 इंच मिलेगा। मैक्सिमम वॉशरूम में आपको दिखाई देगा कि उसमें एग्जॉस्ट फैन नहीं होता है। आपको ऐसे केसेस मिलेंगे जहां एग्जॉस्ट फैन है, तो आप उस पर्सन से पूछिएगा कि घर में और कितने वॉशरूम है, वो बताएंगे 2 हैं 3 हैं, तो आप वो बोलेंगे हम वही वाला वॉशरूम यूज नहीं करते जिसमें एग्जॉस्ट लगा है, अगर वो हाइटेड है तो। बहुत रेयर यूजर। ये क्यों हो रहा है? ये बारीकियों से आप समझ पाते हैं चीजों को। ठीक सर है। मेरा अभिषेक सर। जी। सर मेरा साउथ ईस्ट में एंट्री है, और जी जैसा आपने बताया वैसा मेरे साथ हो रहा है। बिल्कुल होगा। हमारे सूत्र गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि हाँ। ये सूत्र एक से फिल्टर होके नहीं आ रहे कि मैंने कहीं से पढ़ा और मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबा रिसर्च है जो आप तक आ रहा है। इसका थ्रेट क्या है सर इसमें, मतलब क्या पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या गलत हो सकता है साउथ ईस्ट के एंट्री में? हम नहीं, हम अभी सीखेंगे ना कैसे हम सही करते हैं। आपके लिए वो कैसे पॉजिटिव हो जाएगा? आप अपनी नहीं, मेरे कुंडली लिए में पॉजिटिव अपने, है वो, मेरे लिए अभी पॉजिटिव है वो। बहुत अच्छा है। अब जानना क्या है हाँ। आप? नहीं, मैंने सुना था साउथ ईस्ट का एंट्री जो है वो अगर कट है, हम्म एक्चुअली मेरा वो कट है वहां पे पोर्शन। हम्म मतलब ईस्ट और जो साउथ है उसके अंदर राइट हम्म एंगल है, कट है, और वहां पे हम्म मेरा डोर है। तो ठीक है। वहां से एंट्री है, तो मेरे फाइनेंसेस अच्छे चल रहे हैं हम्म। जब से मैं इस घर में आया हूँ। हाँ। साउथ ईस्ट के एंट्री में, जैसे आपने बताया कि साउथ ईस्ट के एंट्री में फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं आता है। नहीं तो आता है, और और ये सच्चाई है। आपको ये मैं बताऊं, आपके घर का जो हिस्सा कट होता है ना, हाँ हाँ लोग कहते हैं जो कट है वहां पर रंग लगा दो, उस रंग से इनहेंस कर दो उस जोन को, है ना। हाँ 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 हम अपनी कुंडली से ये समझते हैं कि इसको कट ही रहने देना है, वही तो जरूरत है कि वो कट रहे। हाँ 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 हाँ, केतु काटता बराबर। है। हाँ हाँ केतु बताता है आपको कि कौन से हिस्से में कट रहना जरूरी है आपके घर में। हाँ 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 हाँ। अब आपको इसमें कोई सर मेरा कितना भी नुकसान बोलता क्या, है, नुकसान कुछ रहेगा क्या इसमें सर? कोई नुकसान नहीं है। क्यों होगा नुकसान आप? अच्छा। हाँ, हम ये क्योंकि वो, सीखेंगे कि आगे इससे साउथ ईस्ट से नुकसान क्या आ सकता है। हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है,
लेकिन उसको भी आप सही करना सीख जाएंगे तो हाँ हाँ हाँ, मैंने वहां पे कॉपर का पट्टी लगाया है डोर पे। बढ़िया है। हाँ, नहीं मैंने आपको सुना था कुछ एक्सीडेंट एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। नहीं, 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 उसकी रीजंस है। जब वहां बहुत ज्यादा ब्लैक रंग आता है, बड़े बड़े मिरर्स आते हैं ना, तब ऐसा होता है। अच्छा अच्छा, नहीं सर वहां पे ब्लैक कलर भी नहीं, मिरर भी नहीं है कुछ। हाँ, डरना नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, किसी चीज से नहीं डरना है। डरना क्यों है? आप अपने प्रारब्ध से ऊपर जा ही नहीं सकते। किसी भी मैं रीजन को देखकर 2008 से कभी नहीं रहता हूँ डरना। सर उधर, 2008 से रह रहा हूँ सर मैं उधर। बहुत अच्छा। देखिए, तो अभी तक मुझे मैं तकलीफ सिर्फ नहीं। मैं आपको सिंपली एक बात बताऊं तो ये समझ जाइए, एस्ट्रो वास्तु और वास्तु में क्या डिफरेंस होता है। कि वास्तु वालों को ये पता है कि आपको ये गोली खानी है, एस्ट्रो वास्तु को ये पता है कि आपको ये गोली कितनी खानी है। बस, लाल रंग करना जरूरी है, लाल रंग कितना करना जरूरी है, ये एस्ट्रो वास्तु लोगों को पता है। यही एक्सपर्टीज होती है, यही एक्सपर्ट होते हैं। एक अच्छा डॉक्टर और डॉक्टर में यही फर्क है, आपको कौन सा डोज कितना देना होता है। ये सारी चीजें हम सीख पाते हैं। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग वाले घर में, जिस भी घर में नॉर्थ ईस्ट फेसिंग वाला घर होता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में डोर होता है जिस घर में, उस घर में कोई एक पर्सन आपको जरूर मिलेगा जो लेजी होगा। कोई बच्चा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। कोई है ऐसा तो मुझे लाइव बताइए, किसी का घर है ऐसा नॉर्थ ईस्ट वाला, नॉर्थ ईस्ट के घर, नॉर्थ ईस्ट का डोर, उस घर में कोई ऐसा पर्सन आपको मिलेगा जो बहुत ज्यादा लेजी होगा, डिफॉल्ट लेजी होगा, कहीं भी बैठा दीजिए आप उनको। सर मेरा है एनेट का एंट्री, लेकिन बेटा लेजीनेस है। मिलेगा ही मिलेगा। उनका आप बोलेंगे ना ये काम कर लो, हाँ करते हैं, 4 बार बोलेंगे तो वो एक काम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक चार्ट को देख करके बता रहा हूँ, किसी के घर में जाइए और देखिए, बेधड़क देखिए, हमारी बोली गई बातों को बेधड़क देखिए, 10-20 सर वो घरों में ना, देख लीजिए। खुद के घर का खुद का वास्तु करेंगे खुद तो गलत हो जाता है। मेरे से रेड पेंट, हाँ, मैंने रेड टाइल लगवा दिया था तो मेरे को बीपी का इश्यू चालू हो गया। हाँ, वो मैं तो भी है, चीजों को समझना पड़ता है। किसी का हेल्प लीजिए, मैंने तो ग्रुप को ओपन रखा है, जब हम सीख जाएंगे ना, हम आपस में डिस्कशन करेंगे। बेसिक वास्तु सीखे था ना, जब भी किया कर दिया था कि हाँ कैसे गड़बड़ तो बस। आएगी यार। बेसिक वास्तु वालों ने कितने लोगों के घर बर्बाद किए हैं, कितनी लोगों की लाइफ बर्बाद हुई है, हम देख चुके हैं, बड़े बड़े आपसे एक्सीडेंट्स हुए हैं। आपसे कनेक्ट हुए जब से ये बड़ा हुआ, कम करना और घटा हुआ बढ़ाना ये बंद ही कर दिया है मैंने। वो करता ही बिल्कुल, हमें तो बहुत कम चीजें चेंज करनी पड़ती है, यही तो ऐसा सीखने की बात रिजल्ट है कि नहीं है बहुत कम। उसका। छोटा छोटा रेमेडी है, रिजल्ट ज्यादा है अपने। बस यही तो समझना होता है। एक एक्सपर्ट डॉक्टर आपको सिर्फ इतना बता सकता है कि आपके इस नस में यहाँ पर ये प्रॉब्लम, ये छोटी सी गोली खा लो, दफा हो जाओ। पहले दिक्कत क्या होता था, आपको जाके कोई भी अच्छा डॉक्टर। ऑटो दिशा दिखते थे, आपने बोला तवे पे कौन बैठा है वो देखो, दशा बस, अंतर देखो, बस उसको पिन पॉइंट करो, बस जब से वही पकड़ा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हर चीज को छेड़ेंगे तो कैसे होगा? आप कितने लोगों के घर तुड़वा देंगे और कितने लोगों का काम कर देंगे, सवाल ही नहीं है। हमें तो ये देखना है। आप जाइए किसी भी फील्ड में, किसी भी एक्सपर्ट को नोटिस कीजिए। आप कभी भी, किसी गाड़ी आपकी खराब हो जाती है, आप जाते हैं तो वो आपका इंजीनियर ये नहीं कहता कि इंजन चेंज कर लो, तुरंत चेंज। एक अच्छा इंजीनियर आपको हमेशा ये कहेगा, अरे लाओ, खोलेगा आपकी गाड़ी को और वो एक चीज, एक नट टाइट करता है, आपका माइलेज सही हो जाता है। वो उसमें उसकी एक्सपर्टीज है, आपकी एक्सपर्टीज वैसी होनी चाहिए तो कि इस गाड़ी कोने वाला से ये भी, सामान हटाओ। गाड़ी का डेंट वाला भी सही बैठा। मैंने 28 तारीख को अभी किया लिया सिरोस नया, जी। तो ये मैंने भांजी के नाम पे। हम्म। और 3 दिन पहले क्या वो खड़ा था तो एक मोटरसाइकिल वाला खड़ा था, उसका बैलेंस गया तो उसका हैंडल पीछे लग गया डोर पे, तो थोड़ा हम्म। डेंट आ गया। तो दूसरे दिन भांजी मेरे को फोन करती है कि मेरे हिप बोन में दुख रहा है, बोले मामा तकलीफ हो रहा है। तो मैंने आज वो डेंट ठीक करवाया खींच के। सारे राज आप खोल देंगे यार।
नहीं बता रहा हूँ सर, जो नए हैं उनको भी पता चलना चाहिए ना क्या है। हम लोग भी वही बेसिक वास्तु बिल्कुल। करते थे। आपकी कुंडली बताती है भाई कि आपकी गाड़ी का कौन सा हिस्सा खराब रहना जरूरी है। और वो भांजी के नाम पे मैं तो उसको ही कर रहा है। हाँ बिल्कुल। मेरे क्लाइंट है, मैं 2 साल से उनको अपने गाड़ी का डेंट बनाने नहीं दे रहा हूँ, वो मुझे हर 3 महीने फोन करते हैं। अब मेरी मर्सिडीज है, आप उसमें डेंट लगवा करके छोड़ दे रहे हैं। मैंने कहा उसको रहने दीजिए, रहने दीजिए। अब समय आ गया उनको मैं बोलूंगा बनवाने। ये जरूरी होती है। प्लैनेट, एक बात समझ लीजिए, सूत्र होते हैं। प्लैनेट कभी छुट्टी पे नहीं जाते। प्लैनेट अपना भोग लेगा। आप उसको किस तरह दे रहे हैं आपके ऊपर है। कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह कभी भी आपको माफ नहीं करता है कि अरे जाओ आज संडे है नहीं आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो आएगा, अपने रिजल्ट्स देगा। आपको देखना आना चाहिए कि वो कैसे रिजल्ट दे रहे हैं। आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, आप उसको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे। ये मैजिक है हमारे अष्टो वास्तु का, हमारी कुंडली लर्निंग का। मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ाता, मैं एस्ट्रो वास्तु जरूर पढ़ाता। मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है। मैं सबको ये साफ कहता हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है। अगर आपका वेस्ट फेसिंग मकान है, अगर आपका वेस्ट फेसिंग मसान मकान है, आप घर में जो भी अर्निंग मेंबर है, कितना ही रईस क्यों ना हो, कितना ही गरीब क्यों ना हो, उसके लाइफ से मेहनत खत्म नहीं होता। उनके लाइफ से मेहनत खत्म नहीं होता। आप जा करके कभी भी वेस्ट फेसिंग वाले पर्सन के घर में जाइए, आंख बंद करके ये बात बोल लीजिए, क्या आपको आराम है आपके काम से? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बैठ के खा सकते हैं, बहुत पैसे हैं आपके पास? बोलेंगे नहीं, हम तो डेली कमाते हैं और डेली काम पे जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मेरे जमाई है, उनका वेस्ट बेसिंग है, फ्रीलांसर है, भागते ही रहते हैं बेचारे। हो ही नहीं सकता। पैसे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन आप शांति से नहीं बैठ सकते। काम तो आपको मैक्सिमम और बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ये ऐसे देखा जाता है चीजों को। ये नहीं कि हमने सिर्फ 3 4 का दरवाजा खुलवा दिया। सिर्फ और सिर्फ आप अपने घर से क्लटर सही करते हैं, आपको रिजल्ट अच्छे आने लग जाते हैं। तो ऐसे हम चीजों को देखते हैं, समझते हैं एस्ट्रो वास्तु में। और अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमारा इंट्रो क्लास है, तो किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। सर आपने अभी एक गाड़ी में डेंट की बात बताई थी, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। वो समझ में नहीं आया। हम अपनी कुंडली से चेक करते हैं कि कौन सा हिस्सा हमें, कौन सा चोट लगने वाला है, या फिर कौन सी चीजें हमें किस हिस्से में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। तो होता क्या है, जो ग्रह होते हैं ना आपकी गाड़ी का भी हम देख सकते हैं कौन से हाउस में कौन सा चक्का आता है, कौन सा व्हील आता है। आपके बॉडी का पार्ट्स हम चेक कर सकते हैं, कौन से बॉडी के पार्ट से कौन सा घर, कौन सा हाउस डिनोट होता है। तो उस बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए, मैं आपको एडवांस लेवल की बात बताता हूँ। अगर मार्स प्लैनेट है आपके, ठीक है, मार्स आपको आपकी कुंडली में हिट कर रहा है, मार्स आपकी अंतरदशा में, महादशा में आ रहा है, ठीक हम्म, है, आपकी कुंडली में हिट कर रहा है किसी पर्टिकुलर हाउस को। जी। वो हाउस आपके लेफ्ट शोल्डर को डिनोट करता है। ओके। ठीक है, वो हिट कर रहा है, मतलब हिट मतलब होता है नेगेटिव हिट। पॉजिटिव और नेगेटिव दो हिट होते हैं। तो हम्म। जब नेगेटिव हिट आपको वो मार्स कर रहा है, तो आपको आपके शोल्डर में प्रॉब्लम आने वाली है। ओके। ठीक है। मैंने क्या बोला, लेफ्ट शोल्डर में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। मैं आपकी गाड़ी में, जो आपके नाम पे आपकी गाड़ी जो आप चलाते हैं, उस गाड़ी में एक छोटा सा डेंट करवा दूंगा। हम्म। ओके। डेंट नहीं करवाना चाहते, मैं आपको वो स्टिकर लगवा दूंगा डेंट वाला। जी सर। ठीक है सर। थैंक यू। ऐसी चीजें काम करती जी सर, थैंक यू। सर नॉर्थ ईस्ट में
अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी है और ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक भी है, ठीक है। तो इससे इससे क्या होएगा? ओवरहेड वाटर टैंक सही नहीं होता, अंडरग्राउंड चल हाँ, सकता है अगर वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक है तो। नहीं एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में, मतलब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, हम्म। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, और ओवरहेड वाटर टैंक नॉर्थ ईस्ट ओवरहेड में है सही नहीं एग्जैक्टली। है। लेकिन सर वो जब से वो टाइम पे वास्तु मालूम नहीं था हमको, तो हमने वैसे ही लगा हम्म दिया हम्म था। हम्म। तो उसका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट मुझे महसूस नहीं हुआ, मतलब क्या इफेक्ट रहेगा उसका। नॉर्थ ईस्ट है क्या, पहले ये बताइए। नॉर्थ ईस्ट से दैट इज वाटरी वाटर रीजन है ना वो, जो है वो, और वो नॉर्थ भगवान की ईस्ट दिशा है। देता क्या है आपको? नॉर्थ ईस्ट आप लोग पीस देता है, और सुकून देता है, और देखिए, शांति देता है। एक बात समझिए आप, आपको ऐसे केसेस में ना बहुत ज्यादा केसेस मिलेंगे जहां पर आपको ये पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है किसी के घर में, नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ है, ठीक है। हाँ 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 लेकिन हाँ वो बोलेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, हाँ हाँ। ठीक है। और आप उनसे बातें कीजिएगा बहुत देर, आपको एक बात समझ आ जाएगी कि उस सामने वाले पर्सन को प्रॉब्लम कुछ नहीं है, उनको यही नहीं पता कि उनको प्रॉब्लम क्या है। ओके। मतलब आपका क्लैरिटी मिसिंग है आपकी हाँ लाइफ हाँ में। हाँ। जब नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम आएगा, आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी ही नहीं है। वो पर्सन अपनी लाइफ में नॉर्थ ईस्ट में जब किसी का टॉयलेट आता है, कोई नेगेटिव चीज आती है, ठीक है, मैं हाँ आपको हाँ, नेगेटिव पर्टिकुलरली कुछ नहीं ओवर सर, टैंक के उधर लिए नहीं बोल रहा। पूजा घर है सर उधर नॉर्थ ईस्ट में, मैं आपको वही और डेली एक एग्जांपल दे रहा घंटा हूँ। पूजा होता है। हाँ हाँ। नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उस पर्सन को ये पता नहीं चलता कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम की जड़ क्या है। बराबर है। मतलब आपका ब्रेन अगर फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि प्रॉब्लम है क्या। बराबर है। मतलब उनकी लाइफ का जो ग्रोथ है वो कहाँ पे स्टक है, वो उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। बराबर है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट वाले एक भी पर्सन मुझे दिखा दीजिए आप। घर किसी के भी प्लान में टॉयलेट, मतलब वो बीमारी की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो सब जान रहे हाँ हैं, हाँ। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है किसी का, तो एक भी पर्सन आपको ऐसा नहीं मिलेगा, घर के अंदर एक भी पर्सन ऐसा नहीं मिलेगा जिसका सही दिशा में दिमाग काम कर रहा हो। बराबर है। और मैं बहुत सारे घरों में जाकर देख चुका हूँ। बराबर है। आप पूरा वास्तु करके आ जाइए, सब कुछ समझा के आ जाइए, वो सब कुछ समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। अरे आपने ये बता दिया, ऐसे हो जाएगा वैसे। आप एक साल बाद जाइए, वो घर वैसे का वैसे ही मिलेगा आपको, कुछ भी वो चेंज नहीं करेंगे। बराबर है सर। उनको उनका दिमाग ही उनको काम ना नहीं बातें करेगा। समझ ही नहीं आ रही है बातें। सबसे बड़ी बात ये है, ब्रेन इज द बराबर है। सीपीयू। ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारी बॉडी का। बराबर है, वही गंदा हो गया तो वो कैसा काम करेगा? कैसे बराबर है। काम करेगा? ये चीजें ऐसे काम करती हैं, ऐसे जोन्स को हम ऐसे समझते हैं। बराबर है सर। अभिषेक जी, विदिशा प्लॉट के बारे में आपकी क्या राय है? नॉर्थ ईस्ट फेसिंग अगर विदिशा प्लॉट है हम्म। हम उसको तो उसको बैलेंस करते हैं पहले, मतलब जो वो, प्लॉट्स। हाँ, उसमें ज्यादा रेमेडीज करनी पड़ती हैं या नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा फेसिंग रेमेडी बेटर है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा रेमेडी किसी प्लॉट के लिए नहीं करनी पड़ेगी आप। हम्म। हम किसी वास्तु प्लॉट को वाले देखते कहते हैं हैं। ना कि डबल डबल दैट करना पड़ेगा नॉर्मल, उससे विदिशा अगर हो गया है। नहीं, आपको पहले तो ये समझना होगा कि मेरा कंस्ट्रक्टेड पार्ट कितना है, ठीक है, और उसमें भी अगर हमें बहुत ज्यादा इलोंगेट मिलता है तो हम उसको कट करते हैं। हाँ, ज्यादा इलोंगेट नहीं, हाँ, नॉर्मल। उसको हम नॉर्मल नहीं तो चलेगा। एक बात समझ जाइए कि मैं आपको एक रेशियो बताता हूँ, एक कॉमन रेशियो बताता हूँ, ये बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो डबल से ज्यादा है तो प्रॉब्लम है। हाँ, वो तो नहीं है, डबल से ज्यादा नहीं है। डबल से वन ज्यादा पॉइंट नहीं है फोर तो चलेगा। हाँ, 1.4 होगा, और 1.3। सबसे ऐसा घर आपको नहीं मिल सकता सुख समृद्धि वाला जो स्क्वायर घर हो। स्क्वायर घर का वास्तु सही हो ही नहीं सकता कभी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट अगर प्लॉट। आपका फेसिंग है तो नॉर्थ हम्म। ईस्ट ही तो मेन एनर्जी की डायरेक्शंस हैं, तो आपको हाँ तो ठीक है। एनर्जी फ्लो मिल रहा है हाँ नॉर्थ बिल्कुल। और ईस्ट, है ना? और साउथ बिल्कुल। वेस्ट आप क्लोज कर दें, ज्यादा रखें ना विंडोज वगैरह, बिल्कुल। तो आपका वो
एनर्जी का जो सर्कुलेशन है वो हम ठीक रहेगा। तो चार्ट से यही समझते हैं कि घर आपके हाथ की चीज ही नहीं है। अच्छा। यही तो मेन गेम है समझना। नहीं, वो तो आपको प्लॉट ही भगवान ने दिलाया है, वैसे ही घर होता है। आपके हाथ की चीज, आप जितना घर है आपके पास, अगर 3 घर है ना, आप अपने चार्ट निकालेंगे और उस रात भर आप सोएंगे नहीं, देखते रहेंगे ये कैसे हो सकता है। नहीं, कुछ मेरी पुराने एक, स्टूडेंट से वो क्लियर कर देंगे। हाँ, मेरी तो साउथ वेस्ट एंट्री शायद है मेरे फ्लैट की, पार्टली, लेकिन मेरा वीनस राहु नहीं है। आप अभी देखेंगे ना, आपको समझ आएगा आपका वीनस है कहाँ। अभी तो वीनस वीनस छुपा पांचवे, होता है, हमें पता ही नहीं वीनस लगता पांचवे में कहाँ है, छुपा है। पांचवे, वीनस पांचवे में है और राहु दूसरे में है। आपको पता चलेगा कैसे नो, राहु के साथ रॉन्ग, घर। तीसरे में, तीसरे में राहु है, पांचवे में वीनस है। चेक करेंगे, हम सारी चीजें समझेंगे, ठीक है, लाइव समझेंगे, आपका चार्ट जरूर लगाएंगे। क्लास में लगभग सबका चार्ट लग जाएगा, चीजों को हम देखेंगे समझेंगे बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कोई रह जाएंगे। हम कोशिश जरूर करेंगे कि आप एक अच्छे कंसल्टेंट बने। आप इतना कुछ यहाँ से जरूर लेकर के जाएं कि कम से कम हर इंसान अपनी लाइफ में करोड़पति तो बनकर जाए। हाँ, नमस्ते सर। जी। सर, ये जो कॉन्सेप्ट है सर बेसिक बैलेंसिंग का, मैं हम्म। ये समझना चाह रहा था सर कि ये ऐसा जनरली जो भी हम अभी तक जितना भी सीखा है उसमें ये बोलते हैं कि जो भी एडवांस रेमेडी करने से पहले हमें घर की बेसिक बैलेंसिंग करनी जरूरी है। हम्म। आप सर अभी जो बोल रहे थे उसमें ये बोल रहे थे कि नहीं, बेसिक बैलेंसिंग इतना जरूरी नहीं होता है। तो सर ये नहीं, क्या मतलब मैंने इसके ऐसा नहीं बीच में बोला जो कि बेसिक कंट्राडिक्शन है मैं वो बैलेंसिंग जरूरत नहीं होता। बेसिक बैलेंसिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको, अगर मैं बोलूं कि मैं आपको सिर्फ बेसिक बैलेंस कर दूं आपकी लाइफ का, आपको रिजल्ट आ जाएंगे, तो ये आप खुद नोटिस कीजिए कि आपको रिजल्ट आए सिर्फ बेसिक बैलेंसिंग से। अगर आपको मैं बोलूं कि मैं आपसे काम करवाना चाहता हूँ वास्तु का, और मेरे घर का वास्तु कर दीजिए, तो आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ मैं बेसिक बैलेंसिंग कर दूं और आपके घर में आपको रिजल्ट मिल जाए। मैं बोलूंगा कि मेरे घर में आप वास्तु भी करें, और ये प्रॉब्लम है मुझे मेरे भाई को, तो आप उसको कैसे समझेंगे? ये तो आप 4 चीजों से समझ सकते हैं कि साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो आपका बिजनेस में प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये है, गेट अच्छा नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये चीजें मैं भी मानता हूँ, बेसिक वास्तु तो है ही, हम सीखेंगे इसमें, बेसिक वास्तु भी सीखेंगे। सर मैं बेसिक मैं वास्तु, ये पूछ रहा हूँ कि हमें कोई भी एडवांस रेमेडी करने से पहले क्या बेसिक बैलेंसिंग करना जरूरी है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। बेसिक बैलेंसिंग क्या हाँ। होती है, जैसे हमारे हमारे कोर्स में, एस्ट्रो वास्तु में, आपको एडवांस रेमेडी करने के लिए बहुत ज्यादा चीजों को चेंज करना ही नहीं है। आपको ये समझना है कि मेरे पास जो चीजें हैं, जो घर में जो सामान रखा है ना, वो किस प्लेनेट को डिनोट कर रहा है, वो एडवांस रेमेडी होती है। और जैसे बेसिक, जो बेसिक वास्तु है वो तो करना ही है। मान के चलिए कि आपके साउथ में, आपके घर के साउथ में आपका पानी का टैंक बना हुआ है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि सही अच्छी नहीं है ये। साउथ में आपने बहुत बड़ा राइट सर। टैंक बनाया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि अच्छा नहीं है। ये तो बेसिक्स तो हम समझेंगे ही, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि ये घर है, लेकिन घर का पिलर नहीं है अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, राइट। है ना? क्लियर है? एक सर, एक क्वेश्चन मेरा है। जी। जी सर। जैसे मेरी 3 फैक्ट्री है एक साथ लगातार। ठीक है। जैसे डी प्लॉट 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। तो ठीक है। 6 नंबर जैसे मेरा खुद का है, हम्म। और 7 नंबर मेरा रेंटेड है, हम्म। और 8 नंबर मैंने अभी परचेज किया। तो मुझे जैसे अलग अलग तीनों के वास्तु देखने चाहिए, या जैसे मैं 6 नंबर पर बैठता हूँ तो उसी का मेरे वास्तु से काम हो जाएगा? आप जहाँ बैठते हैं सबसे ज्यादा वास्तु आपका वहां का काम कर रहा है। अच्छा। तो अभी जैसे सर 7 नंबर में ना जो एंट्री है वो सारे प्लॉट क्या साउथ फेसिंग है। तो अभी हम्म। मतलब S6 X7 की एंट्री आ रही है 7 नंबर प्लॉट में। ठीक है। जिसमें मैं बैठता हूँ उसमें तो S3 S4 की एंट्री है। ठीक है। तो मतलब वो एंट्री मुझे 7 नंबर की चेंज करनी चाहिए सर? हाँ करनी चाहिए, हम बताएंगे आपको।
आपने कब खरीदा, किस दशा में खरीदा, वो क्यों मिली आपको, वो आपको कैसे फलित होगी नहीं होगी। आप ये मत देखिएगा सिर्फ कि मुझे सिर्फ अगर 6 7 की एंट्री मिल गई तो मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे नेगेटिव नहीं होगा। वो रेंटेड है एक्चुअली सर, 7 6 7 की जो एंट्री वो रेंटेड है। कोई दिक्कत नहीं। आपका स्तंभ स्ट्रांग होना चाहिए जहां आप बैठे हैं। अगर वो स्ट्रांग है तो वहां से आप बहुत सारी चीजें बना सकते एग्जैक्टली। वो आपने सर अभी एक बात कही थी ना कि वो बेसिक वास्तु वाली, तो हैं। हाँ जब जब मैंने वास्तु नहीं सीखा था उससे पहले, हाँ। जो बेसिक वास्तु वालों ने मतलब मेरे से मतलब अराउंड करीब 51,000 की फीस चार्ज की थी, और मेरी S3 S4 की एंट्री बंद करा दी उन्होंने, S1 की एंट्री ओपन करा दी थी। हम्म। तो दैट टाइम 6 महीने के लिए बिल्कुल ही बंद बंद साहब। वो तो होता है। मैं तो एकदम एकदम मना करता हूँ कि कभी भी लोगों को। मैं कहता हूँ बेसिक वास्तु तो आप खुद कर सकते हैं। इतने सारे वीडियोस हैं, कोर्सेज हैं। बेसिक वास्तु का तो मेरा फ्री कोर्स है। मैं तो वो सब आपको दूंगा, आप लोग सीखिए। वो तो खुद कर सकते हैं। हमें ये समझना होता है कि हमें किस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है, आपके किस हिस्से में दर्द आ रही है, आपके बिजनेस में कहाँ पर दर्द है, आपको आपकी लाइफ में कहाँ पर दर्द है। हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। वो है एस्ट्रोवास्तु। सभी चीजों को उलट पुलट कर देना, ये तो आपकी लाइफ को बदलने जैसी चीजें हो रही है। वो जरूरत ही नहीं है। मैक्सिमम चीजें तो हमारे हाथ में है ही नहीं, प्रारब्ध से ऊपर आप जा ही नहीं सकते। हाँ, आपको प्रॉब्लम जो है हम उसका सॉल्यूशन जरूर निकाल सकते हैं। बिल्कुल आपको कैसे प्लॉट अच्छे रहेंगे आपके लिए, कैसे कैसे प्लॉट्स आपको लेने चाहिए, बेधड़क खरीदिए। कोई नहीं रोक सकता आपको। 7 नंबर का खरीदिए, 6 नंबर का खरीदिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे योग क्या है, बस। डरना नहीं है 8 नंबर से, 7 नंबर से, 6 नंबर से, किसी नंबर से डरना नहीं। और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। सर हमारी हमारी अगली क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, आज है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो हम वीक में 2 क्लासेस करेंगे। ठीक है, 2 कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। 2 क्लासेस का हम सियोरिटी रखते हैं। मेजरली हमारी क्लासेस 7 बजे स्टार्ट होती है। सो जो डेज होंगे वो वैरी कर सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश यही करूंगा कि जो भी हमारे डेज होंगे वो आपको 2 दिन पहले आपके पास लिंक आ जाएगा आपकी ग्रुप पर। और रिकॉर्डिंग्स आपको 1 दिन के अंदर शेयर कर दी जाएंगी आपके ग्रुप पर। और 7 बजे ही क्लास होगी शाम को। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ दशाएं चेंज हो जाती हैं, तो हम 6 बजे, 6:30 बजे आपको पहले इन्फॉर्म किया जा सकता है। क्यों किया जाता है, टाइम आगे पीछे होता है, इसका डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में दिया था। इसकी यस रिकॉर्डिंग मैंने आपको ग्रुप में दी है कि यस कैसे सर। हम टाइम देख के काम करते हैं। ठीक है। आप अगर लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग आप देखेंगे जो मैंने आपको शेयर किया है आपके ग्रुप में, तो आपको समझ आएगा कैसे हम चीज़ों को टाइमली करते हैं। हमें ये कैसे पता चले कि कौन सा टाइम हमारे लिए बेस्ट है, किस समय में हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आप अपना पंचांग कैसे देखते हैं, तिथि करण, ये सारी चीजें आप कैसे देखते हैं। ठीक है। और किसी की कुछ क्वेरी है तो बताइए। सर एक क्वेश्चन और रह गया है मेरा। जी जी बताइए। जैसे मेरे घर पे ना नॉर्थ ईस्ट में वाटर टैंक बना हुआ है, जमीन ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक। अब वो हम्म कुछ दिन पहले क्या है, वो उसका जो मतलब लेवल मतलब वो तला है ना, वो क्रैक हो गया था, तो उसकी वजह से क्या है, खाली हो जाता था बार बार। तो हम्म हमने उसको भरना बंद कर दिया कुछ दिन से। हम्म तो अभी बिल्कुल वो मतलब जैसे अभी कुछ दिन पहले खोल के देखा था ना, सूखा पड़ा हुआ है। तो हम्म। वो भी फिर एक नेगेटिव एनर्जी का पार्ट रहेगा क्या सर? अगर वो गड्ढा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसको फिलअप कराना चाहते हैं, वाटर करवाना चाहते हैं, फिर से वाटर लगाना चाहते हैं, तो रिपेयर करके चालू कीजिए, नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएंगे। आपको वो क्यों हुआ है वो आपकी कुंडली में देख के आपको पता चल जाएगा। आपके जुपिटर में अभी जो रेट्रोग्रेशन था उसके कारण कुछ हुआ है। बेसिकली क्या है ठीक सर, हो जाएगा। ठीक है वो एक्चुअली बेसिकली क्या है सर, नॉर्थ वेस्ट थोड़ा सा सीढ़ियाँ गई है। नो, हम्म। मेरी जो एंट्री है वो नॉर्थ वेस्ट की है। तो ओके। इसीलिए क्या है, उसको अगर बंद करूंगा तो बैलेंसिंग मतलब
प्लॉट की खराब हो जाएगी, इसलिए वो नॉर्थ हाँ, ईस्ट। नहीं तो गड्ढा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको वाटर प्रूफिंग करा के पानी उसमें चालू करवा दीजिए। बट वो तो आजकल वाटर प्रूफ पेंट होता है ना, ब्लू पेंट होता है, वाटर प्रूफ पेंट होता है उसमें, जी जी जी, वो करवा दीजिए। बिल्कुल ठीक। सर तीसरी बार बैठा हूँ क्लास में, 2 बार ऑलरेडी कर चुका हूँ सर से, सुनना बहुत अच्छा लगता है हमको। नहीं नहीं, बिल्कुल तीसरी बार बिल्कुल, मुझे क्लास बहुत अच्छा लगता है, आप लोग आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर रेमेडी ये ऐसा है। अगर हमको कोई नई गाड़ी लेनी है, जैसे कि मुझे अभी एक नया टू व्हीलर लेने का सोच रहे हैं, ठीक है। पुरानी जो है उसको देकर नया लेना है, तो मुझे कुंडली में हमको ऐसा कौन सी चीज देखना चाहिए कि अच्छी दशा है लेने के लिए, या जो ऐसे मैंने कौन सा? बताया लास्ट क्लास में, देखिए आप कैसे हाँ। योग आपके अच्छे बन रहे हैं, कौन से करण हाँ। और योग में आपको लेना है, ओके। उस टाइम पे घर से निकलिए, आपको अच्छी गाड़ी मिलेगी। ओके। ओके हमारे सर। हाथ में नंबर नहीं होता। आप अभी जाएंगे ना कि मुझे ये नंबर चाहिए मेरे गाड़ी का, टू व्हीलर का, वो बोलेंगे टू हाँ व्हीलर का 25 से 40% पैसा जो है ना आप नंबर के लिए दे दीजिए। हाँ सर। टू व्हीलर आएगी 1 लाख की, वो मांगेंगे 30-40 हजार आपसे। अभी यस नंबर का सर। ऐसा खेल है। आप अच्छे टाइम पे घर से निकलिए, मेरे को ओके। आपको सेवन थ्री अच्छी गाड़ी फाइव मिलेगी। सिल्वर कलर की गाड़ी लीजिए, हमेशा बेस्ट रहती है। हाँ सर, वो आपने पिछले वाले क्लासेस में बोला था सिल्वर जी, बेस्ट रहता है। मेरा तो हमेशा से ही सिल्वर आता है या फिर व्हाइट आता है, दोनों में से एक ही आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। वो मेरा डिफॉल्ट वाइट। है, ये तो हमारे साथ चलता है, बस हमें देखना आना चाहिए कि हम कुंडली देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं। अगर हमें अच्छा। कुंडली देखना आ गया ना, हम अंदर से रिलैक्स्ड हो जाते हैं, अरे जो हो रहा है सही हो रहा है। करेक्ट सर। ये 8वां गाड़ी है, तो पहले ये नहीं लिया बेचा, अभी ये वापस 8वां लिया ना, 7351 ही आया, वापस 7 नंबर ही आया टोटल। आता ही है। मेरे पास दो गाड़ियां हैं, दोनों, एक राहु और एक केतु है। वो चीजें हमारे साथ चलती हैं, हम इसको नेगेटिव कैसे मान सकते हैं। हम डर जाते हैं वीडियोस देख करके, ये आपका नंबर है तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। चीजें अलाइनमेंट में चल रही हैं आपके साथ। आप किसी होटल में जाइए, आपको वो होटल का रूम मिलता है, जब आपके आपके कार्य सही सिद्ध होने वाले थे ना, आपको पता चल जाता है इस रूम का नंबर मेरे लिए अच्छा रहेगा। हम अपने ट्रांजिस्ट को देखकर रास्ते में मैं ये बता देता हूँ कि अभी मैं जिस होटल में जा रहा हूँ वास्तु के लिए, जहां जा रहा हूँ वहां पे होटल में मुझे इस नंबर का रूम मिलेगा। और ये बैठता है। यही एस्ट्रोलॉजी की एक बहुत ही खूबसूरत बात है। प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत मन लगा के काम कीजिएगा, बहुत मन लगा के पढ़िएगा, और अपना पूरा एफर्ट लगाइएगा। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और हर क्लास में हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, सर। वरना आज के लिए। हाँ सर, जी, एक मिनट। सर यही पूछना था, अभी के लिए क्या पढ़ सकते हैं वैसा कुछ जो आगे क्लास में हमारे लिए थोड़ा मदद करे? हाँ सर, मैं कुछ अभी ग्रुप में ना प्रिपरेशन। आपको एक फ्री वास्तु का अपना कोर्स दे दूंगा, ठीक है। वो आप लोग पूरा पढ़िए, समझिए अच्छे से कि बेसिक वास्तु क्या होता है, कैसे हम समझते हैं बेसिक वास्तु को। और क्लासेस में मैं आपको इतना, जो हमारे नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें आप इतना पढ़ेंगे कि वो पढ़ते पढ़ते आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम आ जाएगा। ठीक है, बेसिक वास्तु आप क्लियर कर लीजिए, वो चीज़ें आपको डायरेक्शंस के बारे में सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अभी फाइनल करने गया था अंकलेश्वर वाला वास्तु गुजरात का, ये संभाल जी, के रखा है, 30357 पिन नंबर मिला था, ये मिलता है। संभाल के रखा है। हमेशा हमें कैसे अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है अगर हम किसी का वास्तु करते हैं तो। तो मैं तो मेरे पास एक है प्रोटेक्शन, जो मैंने बात किया था डिवाइन पावर वाली, है ना। मैं अपना लहसुन जो है वो 2-4 कली सामने बाहर बहुत काउंटर अच्छा, फेंक देता हूँ, बहुत अच्छा, जब रहे तो। बहुत अच्छा। सर एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था सर, जी। एक केस स्टडी है। सर एक मेरे ही जस्ट बगल में उनका घर है, लेकिन रहते वो एक थोड़ी दूरी पे है।
तो उनके घर में सर क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट भी है, उसके नीचे उनका सेप्टिक टैंक भी है, उसके जस्ट ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक भी है। और उनके घर में ऑलरेडी कैंसर के पेशेंट हो चुके हैं, उनकी डेथ भी हो चुकी है। और अभी जो मेन अर्निंग मेंबर है उनका ना सर डिमेंशिया का प्रॉब्लम शुरू हो गया, बहुत ज्यादा सीवियर लेवल पे। तो ये तो सर दिखता है कि मतलब, मैं तो पहले ही बोला कि अगर अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो ये तो पक्का ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं था, अभी तो जस्ट मैं आया हूँ सर। तो थोड़ा समझ, अगल बगल लोगों से बात हो रहा है तो समझने की, तो ये तो सर पता चल रहा है कि मतलब रिजल्ट तो होता है। मैं एज अ फिलोसफी का सर स्टूडेंट हूँ, मुझे जी मुझे तो इन सब चीजों पे इतना पहले तो हम पूरा सर पढ़ते हैं, उसी को पूरा खंडन कर देते हैं, हमारा तो पूरा सर वही खेल ही है। लेकिन सर ये चीजें जी एकदम देख के आदमी एकदम सर रोमांचित हो जाता है, मतलब कि सर कैसे हो सकता है ये। 100% होता है। मैं तो ये मानता हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और साथ में साइकोलॉजी कर रहे हैं, फिलोसफी कर रहे हैं, साइकोलॉजी कर रहे हैं, ऐसे किसी सब्जेक्ट में आप हैं, आप इतना डीपली और इतने अच्छे से समझ सकते हैं इसको, जिसका कोई अंत नहीं। एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स आपके साथ साथ चलनी चाहिए, तब आपको बहुत सारी चीजें समझ आती हैं जो बहुत कम लोगों को समझ आ पाती है। जी सर ये बिल्कुल। काम करती है। आप लाइव जब देखने लगते हैं ना चीजों को, तब आपको रियलाइज होता है कि मैं ऐसी चीजों को देख पा रहा हूँ जो शायद सब नहीं देख पा रहे। तो मेरे पास कुछ है, मैं कुछ समझ, ईश्वर ने मुझे कुछ दिया है जिससे मैं समझ पा रहा हूँ। उससे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। वो सर मुझसे पूछ भी रहे थे, मैंने बोला नहीं कि मुझे अब इसके बारे में भी इतना आइडिया नहीं है कि क्या करना है, आप ये कर सकते हो कि आप हटा सकते हो। तो बिल्कुल, उसके ऊपर उन्होंने 10 सारे अपने बहाने बताए, मैं समझ गया कि ये तो सारा प्रारब्ध वाला जो कॉन्सेप्ट है वही वो खेल है। है, वही चीज है, नहीं हो सकता। तो मैं तो वो मुझसे हमारे पूछे, क्लासेस में मैंने क्लियरली बोलता मैंने हूँ। सर मैंने सर उनको एक छोटा सी बात बोला, ये बोला था कि आप जब तक इस घर में रहोगे ना, आप इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे। अगर आपको इस घर में, यही अगर इसके सच्चाई बारे है, में डिसीजन लेना है ना, तो आप इस घर से बाहर निकलो, कुछ दिन रेंट पे रहो, फिर आप डिसीजन लो। यही वो सच्चाई चीजें है। आप तब समझ। जी। मैं उतना यह सर समझ पाया, तो उस आधार पे मैं उनको ये बोल पाया कि आप ना घर में रहते हुए डिसीजन नहीं ले पाओगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हम नया कोई चीज सीख रहे होते हैं ना, हमें कोई चीज दिखाई देती है तो हमारा मन करता है, अरे जाओ इनको बोल दो ये चीज कर ले, ठीक कर ले, ठीक हो जाएगा, मुझे पता है ठीक हो जाएगा इनका। आपके अंदर इतनी उत्तेजना रहती है कि मैं ठीक कर दूं इनको, कर दूं कर दूं कर दूं, है ना। हम उनको जाकर के बोलते हैं और वो नहीं करते। इससे हमारा गुरु तत्व डिस्टर्ब होता है। जो आपके अंदर एक गुरु तत्व होता है ना, वही आपको ये चीजें सिखा रहा है, आप सीख पा रहे हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए, सीखना चाहिए। ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, जब तक आपको सुनने वाले तैयार ना हो, जब तक डॉक्टर के पास मरीज ना आए, डॉक्टर कुछ नहीं बोलता है। डॉक्टर के पास जब तक कोई आता है, तब डॉक्टर बोलता है ये चीज है, ये दवाई खाओ ठीक हो जाओ। तब उसका समय आया है, तभी वो डॉक्टर के पास आया है। वरना आपको इतने लोग दिखेंगे, इतनी चीजें दिखेंगी, बस उसको ऑब्जर्व कीजिए, अपनी केस स्टडी में डालिए और देखते जाइए कैसी चीजें हो रही हैं। जब आप देखना सीख जाएंगे, आपको दिखने लग जाएगा। हम जब बोलेंगे ना उनको, तो आपको अब अफसोस होगा। अगर कुछ उनके साथ होता है तो आपको अफसोस है, यार मैं बचा सकता था इनको, ऐसा आपको लगेगा। ये लगेगा आपको, ऐसे होते हैं, चीजें होती है, मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि सब प्रारब्ध का खेल है। जब तक आपके पास कोई ना आए, तब तक उनका सॉल्यूशन आप नहीं देंगे। बिल्कुल सर, सही बात। तो वही ट्रिक फॉलो कर रहा हूँ अभी, सब सुन लो, बस थोड़ा हंसो और निकल जाओ। बस, बस। वरना बहुत होगा मजा। क्या? वो लोग आपके भी गुरु तत्व का मजाक उड़ाएंगे, और आपको भी, आपके अंदर का जो ज्ञान है ना, गुरु जो होता है ना, गुरु जुपिटर, वो बहुत जल्दी अहंकारी होता है, बहुत जल्दी बुरा मानता है। आप देखते हैं पुराने ऋषि तुरंत श्राप देते थे, जा तेरे साथ ये बुरा होगा। वो क्यों था? वो एटीट्यूड क्यों था? उनको पता है कि उनका ज्ञान किस लेवल का है। अरे तो वो ना, गुरु तत्व अंदर का, ये हमारा गुरु तत्व हर्ट होता है। यहाँ पे सब अपने रिश्तेदार ही दिक्कत देते हैं, इसी वो सुनते नहीं है, मजाक इसलिए उड़ाते साइलेंट रहिए, चीजों को सीखिए और देखते रहिए। आपका एक्सपीरियंस एज के वाइज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और एक समय आता है जब वो फटता है,
तब सभी लोगों को सब कुछ समझ आने लगता है। हो रहा है, अभी रिश्तेदार भी पूछते हैं, मैं बोलता हूँ मैं अभी फीस लेता हूँ। बस कभी अपनी फीस कम नहीं करनी है, हमेशा ऊपर बढ़ना है, ऊपर बढ़ना है, ऊपर बढ़ना है, कम कभी नहीं करना है किसी के लिए नहीं। आप जितना कम करेंगे आपके पास उतना कम आएगा। कोई आपसे बोले कि फीस कम कर लो तो आप बोलिएगा ठीक है मैं आपका फीस कम करता हूं, आपके रिजल्ट भी कम हो जाएंगे। आपको क्या चाहिए मुझसे? आप मुझसे चाहते हो करोड़ों का बिजनेस, करोड़ों का लाभ, और आप ये छोटी मोटी फीस की बात करते हैं। ये सब हम सीखेंगे आगे, जब लास्ट क्लास में आएंगे तो हम इस चीजों के बारे में सीखेंगे, कैसे बात किया जाता है, कैसे कंसल्टेंसी की जाती है, क्या देखा जाता है सबसे पहले, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। सौरभ बनो बंदोपाध्याय जी, 5499 हमारा ये जो कोर्स का फी है, 5499, ठीक है, एस्ट्रो वास्तु का। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी का कुछ क्वेरी रह गया हो तो नेक्स्ट क्लास में फिर से बातें करेंगे, हम ऐसी बातें करते करते सीखते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हाथ में कोई स्टिक रखता हूँ। बहुत मजा आएगा सीखने में, चीजों को सीखेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, हजारों घर देखेंगे, हजारों पत्री देखेंगे, चार्ट्स देखेंगे, बहुत मजा आएगा। हमारे इस जर्नी में आपको मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि जब तक मुझे मजा नहीं आता मैं कोई काम नहीं करता। और मैं बुध के नक्षत्र में पैदा हुआ इंसान हूं, तो मेरे अंदर वो बचपना हमेशा आपको दिखाई देगा। जब तक लोग हंसते नहीं है तब तक मेरी क्लास स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है जी, मिलते हैं अगले क्लास में। आपको सारे नोटिफिकेशंस क्लास में, ग्रुप में मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर, यू थैंक सर। यू। धन्यवाद।